लैंग्वेज फोकस, ज़बान पर तवज्जो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5 इंग्लिश बुक के यूनिट नंबर 2 का लैंग्वेज फोकस का टॉपिक पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ग्रामर के पोर्शन का नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेट आर्टिकल यानी हरूफे तनकीर। यूनिट नंबर 1 में हम ऑलरेडी इंडेफिनेट आर्टिकल यानी ए और एन के बारे में पढ़ चुके हैं। डेफिनेट आर्टिकल का क्वेश्चन है, रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए गए जुमलों को पढ़िए, एंड नोटिस और गौर कीजिए द यूज इस्तेमाल पर ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द। डेफिनेट आर्टिकल द के दिए गए जुमलों को पढ़िए और डेफिनेट आर्टिकल द के इस्तेमाल पर गौर कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को आपने तवज्जो से सुनना है क्योंकि हम इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल के यूजेस को रीड करेंगे कि ये किन चीज़ों के साथ इस्तेमाल होता है। नंबर 1, व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग ऑलरेडी नोन, जब हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसको हम पहले से जानते हो, आर विच हैज़ बीन प्रीवियसली मैंशन्ड, या जिसका जिक्र पहले से हो चुका हो। यानी आर्टिकल द उन चीज़ों के साथ इस्तेमाल होता है जिसको हम पहले से जानते हो या जिसका जिक्र पहले से हो चुका हो। इसकी मिसाल है, आई हैव अ पैरट, मेरे पास एक तोता है। द पैरट इज़ ग्रीन, तोता सब्ज रंग का है। इस सेंटेंस में पैरट के साथ द का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि पहले सेंटेंस में पैरट का जिक्र ऑलरेडी हो चुका था। नेक्स्ट है, डू यू नो वेयर आई लेफ्ट द कीज, क्या आप जानते हैं कि मैंने चाबियां कहाँ रखी। जब कभी कोई चाबियों के बारे में पूछता है तो वो ऑलरेडी चाबियों का जिक्र कर चुका होता है, इसलिए कीज के साथ भी आर्टिकल द का यूज होगा। नंबर 2, वी डिफाइन, हम बयान करते हैं। आर आइडेंटिफाई, या शनाख्त करते हैं। आ पर्टिकुलर पर्सन, एक ख़ास शख्स। आर ऑब्जेक्ट, या चीज़। जब किसी ख़ास शख्स या चीज़ को बयान या शनाख्त करना हो तो उसके साथ भी आर्टिकल द यूज़ होता है। इसकी मिसालें हैं, कैन यू सी द बॉय इन द रेड शर्ट। इस सेंटेंस में बॉय एक ख़ास शख्स है और रेड शर्ट एक ख़ास चीज़ है, इसलिए इन दोनों के साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है, द मैन हु रोट दिस बुक इज़ फेमस, आदमी जिसने ये किताब लिखी मशहूर है। इस सेंटेंस में मैन एक ख़ास शख्स है, इसलिए इसके साथ भी आर्टिकल द लगेगा। नंबर 3, रेफर, जिक्र, टू पीपल, लोगों का। आर ऑब्जेक्ट्स, या चीज़ों का। दैट आर यूनिक, जो मुनफरिद हों। इसका मतलब है मुनफरिद लोगों और चीज़ों के नाम के साथ भी द का इस्तेमाल होगा। इसकी मिसालें हैं, क्लाउड्स ड्रिफ्टेड अक्रॉस द स्काई, बादल आसमान के पार चले गए। नेक्स्ट है, द सन सेट्स एट 7 o'clock इन द इवनिंग, सूरज शाम को 7 बजे गुरूब होता है। इन दोनों जुमलों में स्काई, सन और इवनिंग ये तीनों मुनफरिद चीज़ों के नाम हैं, इनके साथ भी द का इस्तेमाल होगा। नंबर 4, बिफोर, पहले। सुपरलेटिव्स, तीसरी डिग्री। ऑफ एडजेक्टिव्स, इसम सिफत की। एंड ऑर्डिनल नंबर्स, और आदादे तरतीबी। ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि आदादे तरतीबी क्या होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
वगैरह, ये सब ऑर्डिनल नंबर्स हैं। इसकी मिसालें हैं, दिस इज़ द हाईएस्ट बिल्डिंग इन लाहौर। ये लाहौर की बुलंद तरीन इमारत है। इस सेंटेंस में हाईएस्ट एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके साथ भी द का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है, दिस इज़ द थर्ड टाइम आई हैव कॉल्ड यू टुडे। ये तीसरी मर्तबा है कि मैंने तुम्हें आज बुलाया। इस सेंटेंस में थर्ड ऑर्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल नंबर के साथ भी द का इस्तेमाल होगा। डेफिनेट आर्टिकल का पांचवा इस्तेमाल है विद नाउन्स, इसमों के साथ, टू रेफर, ताकि जिक्र हो सके, टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के गिरोह का। तमाम नाउन्स यानी नामों के साथ भी द का इस्तेमाल होता है। इसके एग्जाम्पल है, द जिराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल। ज़राफ़ा एक लंबा तरीन जानवर है। इस सेंटेंस में टॉलेस्ट एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके साथ द का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट, शी हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ मनी टू द पुअर। उसने गरीबों को बहुत सारे पैसे दिए। इस सेंटेंस में पुअर गरीबों का गिरोह है, लिहाजा इसके साथ भी आर्टिकल द इस्तेमाल होगा। नंबर 6, विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, दरियाओं के नामों के साथ, माउंटेन रेंजेस, पहाड़ी सिलसिलों, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, जजीरों के गिरोहों, कैनल्स, नहरों, एंड ओशंस और समंदरों। दरियाओं के नामों, पहाड़ी सिलसिलों, जजीरों के गिरोहों, नहरों और समंदरों के नामों के साथ भी आर्टिकल द यूज़ होगा। इसके एग्जाम्पल्स हैं, नंबर 1, देयर शिप क्रॉस्ड द अटलांटिक इन 3 days। उनके बहरी जहाज़ ने 3 दिन में बहरे ओकियानूस को पार किया। नेक्स्ट है, दे कॉट फिश फ्रॉम द रावी। उन्होंने दरियाए रावी से मछलियाँ पकड़ी। लास्ट है, हाइकिंग अक्रॉस द हिमालयाज वुड बी डिफ़िकल्ट। को हिमालय के आर पार पैदल सफ़र करना बहुत मुश्किल है। फर्स्ट सेंटेंस में अटलांटिक बहरे ओकियानूस का नाम है। सेकंड सेंटेंस में रावी एक दरिया का नाम है और थर्ड सेंटेंस में हिमालयाज एक पहाड़ी सिलसिले का नाम है, लिहाजा इन तीनों के साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। नंबर 7, विद द नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, मशहूर इमारतों के नामों के साथ, म्यूजियम्स, अजायब घरों, आर मोनूमेंट्स या यादगारों के नामों के साथ भी आर्टिकल द लगेगा। इसकी मिसालें हैं, नंबर 1, वी वेंट टू द लाहौर म्यूजियम। हम लाहौर अजायब घर में गए। नेक्स्ट है, सारा विजिटेड द फैसल मॉस्क। सारा ने फैसल मस्जिद की सैर की। इन दोनों सेंटेंसेस में लाहौर म्यूजियम और फैसल मॉस्क दोनों ही मशहूर इमारतों के नाम हैं, लिहाजा इनके साथ भी आर्टिकल द लगेगा। आई होप आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आर्टिकल द किन चीज़ों के साथ इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, आर्टिकल से रिलेटेड एक एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पुर कीजिए विद द करेक्ट आर्टिकल, सही आर्टिकल से। नंबर 1, एशिया इज डैश लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। इस सेंटेंस में लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसके साथ द लगेगा। इसको हम इस तरह रीड करेंगे, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। नंबर 2, माई कज़न इज डैश डॉक्टर। इस सेंटेंस में डॉक्टर का फर्स्ट लेटर डी है जो कि एक कंसोनेंट है और कंसोनेंट के साथ आर्टिकल ए लगेगा। इसको हम रीड करेंगे, माई कज़न इज और डॉक्टर। नंबर 3, देयर इज डैश ऑरेंज ऑन द टेबल। ऑरेंज वावल से स्टार्ट होने वाला वर्ड है, लिहाजा वावल के साथ आर्टिकल एन लगेगा।
नेक्स्ट है ब्रिंग मी डैश बॉटल ऑफ वाटर। इस सेंटेंस में लफ्ज़ बॉटल बी से स्टार्ट होता है जो कि एक कंसोनेंट है और कंसोनेंट के साथ आर्टिकल ए लगेगा। नेक्स्ट, सादिया इज डैश ऑनेस्ट गर्ल। ऑनेस्ट में एच साइलेंट है तो ये लफ्ज़ ओ की आवाज़ से स्टार्ट होता है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल एन लगेगा। इसे हम रीड करेंगे, सादिया इज एन ऑनेस्ट गर्ल। लास्ट में है ही क्विकली एट डैश केक। जैसा कि हमने पेज नंबर 21 पर पढ़ा था कि ख़ास चीज़ों के नामों के साथ आर्टिकल दा लगता है, इसलिए केक के साथ आर्टिकल दा लगेगा। अब इसे हम पढ़ेंगे, ही क्विकली एट द केक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, री राइट ईच सेंटेंस। हर जुमले को दोबारा पढ़िए यूजिंग इस्तेमाल करते हुए द करेक्ट आर्टिकल, सही आर्टिकल का, इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में। सही आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए हर जुमले को अपनी नोटबुक में दोबारा लिखिए। चलिए हम इन सेंटेंसेस को दोबारा लिखते हैं। री राइट ईच सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल। नंबर 1, इंडस इज लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। इस सेंटेंस में इंडस एक दरिया का नाम है और लॉन्गेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, लिहाजा इन दोनों के साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। इस सेंटेंस को हम दोबारा इस तरीके से लिखेंगे, द इंडस इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। यहाँ पर हमने इंडस के साथ भी द का इस्तेमाल किया है और लॉन्गेस्ट के साथ भी द का इस्तेमाल किया है। नंबर 2, एग हैज़ ओवल शेप। इस सेंटेंस में एग और ओवल दोनों वावल से स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं, इसलिए इनके साथ आर्टिकल एन लगेगा। इस सेंटेंस को हम दोबारा इस तरह लिखेंगे, एन एग हैज़ एन ओवल शेप। क्योंकि इन जुमलों को आर्टिकल इस्तेमाल किए बगैर लिखा गया था और हमें कहा गया था कि सही आर्टिकल का इस्तेमाल करके जुमलों को दोबारा लिखिए, इसलिए हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए जुमलों को दोबारा लिख रहे हैं। नंबर 3, ही लिव्स इन हाउस नेक्स्ट टू आवर्स। इस सेंटेंस में हाउस एक नाउन है, यानी कि नाम है, इसके साथ भी आर्टिकल द लगेगा। हम इसे इस तरह पढ़ेंगे, ही लिव्स इन द हाउस नेक्स्ट टू आवर्स। नंबर 4, हिज फादर लाइक्स टू रीड डेली न्यूज़। अब इस सेंटेंस में डेली न्यूज़ एक ख़ास अखबार का नाम है, क्योंकि ख़ास चीज़ों के नामों के साथ भी आर्टिकल द लगेगा। इस सेंटेंस को हम दोबारा इस तरह लिखेंगे, हिज फादर लाइक्स टू रीड द डेली न्यूज़। नंबर 5, यू कैन गो एनीवेयर इन वर्ल्ड। इस सेंटेंस में वर्ल्ड एक ख़ास नाम है, दोबारा इसको हम इस तरह लिखेंगे, यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स, हमने इन सेंटेंसेस को आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए दोबारा लिख लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है ए एंड एन विद म्यूट कंसोनेंट लेटर्स। बे आवाज़ हरूफ सही के साथ ए और एन। क्वेश्चन नंबर 7, रीड द गिवन सेंटेंसेस। दिए गए जुमलों को पढ़िए एंड नोटिस और गौर कीजिए द यूज़ इस्तेमाल पर ऑफ ए एंड एन, ए और एन के, विद म्यूट कंसोनेंट लेटर्स, बे आवाज़ हरूफ सही के साथ। रीड मी पोर्शन में इनकी डेफिनेशन दी गई है। चलिए पहले इनकी डेफिनेशन को उर्दू ट्रांसलेशन के साथ रीड करते हैं। सम वर्ड्स हैव इनिशियल कंसोनेंट्स। कुछ अल्फाज में ऐसे इब्तदाई हरूफ सही होते हैं विच आर नॉट प्रोनाउंस्ड, जिनका तलफ़ुज़ अदा नहीं किया जाता। ई.जी. मिसाल के तौर पर एच इन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में एच, डब्ल्यू इन रैप, रैप में डब्ल्यू, के इन नोक, नोक में के है। We put the article a or an with those words by focusing on the second letter.
हम दूसरे हर्फ पर तवज्जो करते हुए इन अल्फाज के साथ आर्टिकल ए या एन लगाते हैं। सादा अल्फाज में इसका मतलब ये है कि जिस तरह ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है, हम इसका सेकंड लेटर देखेंगे जो ओ है और ये एक वावल है, लिहाजा इसके साथ आर्टिकल एन लगेगा। नेक्स्ट वर्ड है रैप। रैप में डब्ल्यू साइलेंट होता है और इसका नेक्स्ट वर्ड है सेकंड लेटर आर, लिहाजा आर एक कंसोनेंट जो है, इसके साथ हम आर्टिकल ए लगाएंगे। इसके अलावा नॉक में के साइलेंट है, इसलिए इसके सेकंड लेटर यानी एन के साथ हम ए लगाएंगे, क्योंकि एन एक कंसोनेंट है। यानी कुछ इनिशियल कंसोनेंट्स होते हैं जैसा कि एच, डब्ल्यू, के, इनको हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते, लिहाजा इनका जो सेकंड लेटर होता है उसको देखते हुए उसी के साथ उसका सही आर्टिकल लगता है। चलिए इसकी मिसालों को देख लेते हैं। नंबर 1, सारा हैड रिटर्न्ड आफ्टर एन और। इस सेंटेंस में हमने इस वर्ड को और पढ़ा है, और नहीं पढ़ा, क्योंकि एच साइलेंट लेटर है। इसकी डेफिनेशन के मुताबिक अगर किसी लफ्ज़ का फर्स्ट लेटर साइलेंट होगा तो उसके सेकंड लेटर के मुताबिक उसके साथ आर्टिकल लगेगा। इस सेंटेंस में हॉर के साथ एन इसलिए लगाया गया है क्योंकि एच साइलेंट है और इसका सेकंड लेटर ओ है जो कि एक वावल है और वावल के साथ एन लगाया जाता है। नेक्स्ट, यूसुफ इज़ एन ऑनरेबल सिटीज़न। दूसरा जुमला भी इसी तरह है, एच साइलेंट है और सेकंड लेटर को देखते हुए हमने आर्टिकल लगाया है। लास्ट में है इसका हिज फादर इज़ एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन। यहाँ पर भी एच साइलेंट है और ओ के मुताबिक यहाँ पर एन लगाया गया है। आपने देखा कि इन तीनों सेंटेंसेस में एच साइलेंट है और इनके सेकंड लेटर यानी ओ को देखते हुए इनके साथ आर्टिकल एन लगा है। नेक्स्ट, ही गेव हिम अ रैप्ड गिफ्ट बॉक्स। नेक्स्ट है माई मदर बॉट अ रिस्ट वॉच। इन दोनों सेंटेंसेस में डब्ल्यू साइलेंट है और इनका सेकंड लेटर आर है जो कि एक कंसोनेंट है। कंसोनेंट के साथ आर्टिकल ए लगता है। नेक्स्ट है ब्रिंग अ नाइफ फ्रॉम द किचन। लास्ट में है द टीचर हैज़ शोन द डायग्राम ऑफ अ नी। इन दोनों सेंटेंसेस में आपने देखा कि के साइलेंट है और इनका सेकंड लेटर एन है और एन के साथ आर्टिकल ए लगाया गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सीखा कि किस तरह म्यूट कंसोनेंट लेटर के साथ ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिग्रीज ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स, बाकायदा अस्माए सिफत की डिग्रियाँ। रीड मी पोर्शन में इनकी डेफिनेशन दी गई है। चलिए इन डिग्रीज की डेफिनेशन को उर्दू ट्रांसलेशन के साथ रीड करते हैं। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। अस्माए सिफत की 3 डिग्रियाँ होती हैं। कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स कंपेयर टू थिंग्स यूजिंग दैन। कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स दैन को इस्तेमाल करते हुए 2 चीज़ों में मवाजना करते हैं। सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स कंपेयर मोर दैन 2 थिंग्स। सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स 2 से ज़्यादा चीज़ों में मवाजना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रीड द गिवन डिग्रीज ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स विद देयर सेंटेंसेस। दी गई बाकायदा अस्माए सिफत की डिग्रियों को उनके जुमलों के साथ पढ़िए। रीड मी पोर्शन में हमने पढ़ा कि अस्माए सिफत की 3 डिग्रियां होती हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री। नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री। ये ऐसी डिग्री है जिसमें 2 चीज़ों में मवाजना होता है। नंबर 3 पर है सुपरलेटिव डिग्री। ये ऐसी डिग्री है जिसमें 2 से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान मवाजना किया जाता है। चलिए इन डिग्रीज के सेंटेंसेस को रीड करते हैं। नंबर 1, दिस पाथ इज़ लॉन्ग। ये रास्ता लंबा है। इसकी कंपैरेटिव डिग्री है दिस पाथ इज़ लॉन्गर दैन दैट। ये रास्ता उस रास्ते से भी लंबा है। मिसाल के तौर पर हमें एक रास्ता दिया गया है और बताया जा रहा है कि ये रास्ता लंबा है।
कंपैरेटिव डिग्री में दो चीज़ों का मवाजना होता है, लिहाजा यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये रास्ता इस रास्ते से भी लंबा है। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री। दिस पाथ इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द पाथ्स। ये रास्ता तमाम रास्तों से लंबा है। अब क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में दो से ज़्यादा चीज़ों की बात की जाती है, उनमें मवाजना होता है, तो यहाँ पर दो रास्ते भी हो सकते हैं, तीन रास्ते भी हो सकते हैं और चार रास्ते भी हो सकते हैं। और बताया जा रहा है कि ये रास्ता इन तमाम रास्तों से लंबा है। नेक्स्ट है माई बैग इज़ हैवी। मेरा बस्ता भारी है। इसकी कंपैरेटिव डिग्री है माई बैग इज़ हैवियर दैन योर्स। मेरा बस्ता तुम्हारे बस्ते से भी भारी है। सुपरलेटिव डिग्री है माई बैग इज़ द हैवीएस्ट ऑफ ऑल द 3 बैग्स। मेरा बस्ता 3 बस्तों में सबसे भारी है। नंबर 3, दिस इज़ अ स्मॉल बॉक्स। ये एक छोटा संदूक है। इसकी कंपैरेटिव डिग्री है दिस बॉक्स इज़ स्मॉलर दैन योर्स। ये संदूक तुम्हारे संदूक से भी छोटा है। सुपरलेटिव डिग्री इट इज़ द स्मॉलेस्ट बॉक्स इन दिस रूम। ये इस कमरे में सबसे छोटा संदूक है। नंबर 4 पर है हर ब्रदर इज़ टॉल। उसका भाई लंबा है। हर ब्रदर इज़ टॉलर दैन माई ब्रदर। उसका भाई मेरे भाई से भी लंबा है। हर ब्रदर इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन आवर स्कूल। उसका भाई हमारे स्कूल में लंबा तरीन लड़का है। लास्ट में है नंबर 5, माई हाउस इज़ बिग। मेरा घर बड़ा है। माई हाउस इज़ बिगर दैन योर्स। मेरा घर तुम्हारे घर से भी बड़ा है। माई हाउस इज़ द बिगेस्ट हाउस इन द टाउन। मेरा घर कस्बे में बड़ा तरीन घर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, राइट द डिग्रीज। डिग्रियाँ लिखिए ऑफ द गिवन रेगुलर एडजेक्टिव्स। दिए गए बाकायदा अस्माए सिफत की। इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में। एंड यूज़ दैम, और उन्हें इस्तेमाल कीजिए। इन योर ओन सेंटेंसेस, अपने जुमलों में। हमें यहाँ पर कुछ रेगुलर एडजेक्टिव्स दिए गए हैं। हमने इनकी डिग्रियाँ लिखनी है और इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। फर्स्ट वर्ड है लार्ज, यंग, ब्रेव, ओल्ड, फास्ट। चलिए हम पहले इन वर्ड्स की डिग्रियों को लिखते हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। फर्स्ट है लार्ज, बड़ा। इसकी कंपैरेटिव डिग्री है लार्जर और सुपरलेटिव डिग्री है लार्जेस्ट। नेक्स्ट है यंग, जवान, यंगर, यंगेस्ट। नेक्स्ट है ब्रेव, इसका मतलब है बहादुर। ब्रेव की कंपैरेटिव डिग्री है ब्रेवर और सुपरलेटिव डिग्री है ब्रेवेस्ट। ओल्ड, पुराना। ओल्डर, ओल्डेस्ट। फास्ट, तेज। फास्टर, फास्टेस्ट। स्टूडेंट्स, हमने इन रेगुलर एडजेक्टिव्स की डिग्रियां लिख ली हैं। चलिए अब इन वर्ड्स को हम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट वर्ड है इन सेंटेंसेस में लार्ज। लार्ज का जुमला होगा दिस इज़ अ लार्ज बॉक्स। नेक्स्ट, इसकी कंपैरेटिव डिग्री है लार्जर। दिस बॉक्स इज़ लार्जर दैन दैट। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री लार्जेस्ट। दिस इज़ द लार्जेस्ट बॉक्स। नंबर 2 पे है यंग। अली इज़ अ यंग बॉय। यंगर, अली इज़ यंगर दैन रज़ा। यंगेस्ट, अली इज़ द यंगेस्ट बॉय इन द क्लास। नंबर 3, ब्रेव। अहमद इज़ अ ब्रेव बॉय। ब्रेवर, हामिद इज़ ब्रेवर दैन अहमद। ब्रेवेस्ट, दानिश इज़ द ब्रेवेस्ट बॉय। नंबर 4 पर है ओल्ड। दिस इज़ एन ओल्ड टेबल। ओल्डर, दिस टेबल इज़ ओल्डर दैन योर्स। ओल्डेस्ट, दिस इज़ द ओल्डेस्ट टेबल। लास्ट में है नंबर 5, फास्ट, माई कार रन्स फास्ट। फास्टर,
My car is faster than yours. Fastest. This car is the fastest of the three. इन तमाम सेंटेंसेस में दोबारा तीनों डिग्रियों को मैं हाईलाइट कर देती हूँ। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। नेक्स्ट है यंग, यंगर, यंगेस्ट। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। लास्ट में है फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लैंग्वेज फोकस का टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह राइटिंग के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आप तक पहुंच सके। थैंक यू।